हो रहा। 哎呦，我不家有石头，我搁这不家那一个，毛地车，我人家两万块了。 क्या आपने कभी एक चीज सोची है कि आप जो जिंदगी जी रहे हो, यानी कि जब पैदा होने से बुढ़ापे तक की, वो क्या आप अपनी मर्जी की जी रहे हो? पता नहीं क्या क्रेज है लाइनों में जाने। हम 5 बजे गए, 4 बजे वहाँ लाइन में लगे, मुंबई में गए, वहाँ गए, उसके स्टोर पे गए। लोग कहते थे दूसरा फोन तो अटल है, आईफोन हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन मैं कहती थी मेरे लिए तो सब अटल है, क्योंकि मैं तो फोन ही नहीं रखती हूँ। ऑलराइट गाइस एंड वेलकम बैक टू दी चैनल, और एक और नए वीडियो में या फिर व्लॉग में आप सभी का हमेशा की तरह स्वागत है। अभी समय हो रहा है देर रात्रि का। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही फन एंड फूड से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, और राधिका ने क्या है कि इसके ऑन टाइम डिलीवरी वाला कुछ जोमेटो गोल्ड, क्या कहते हैं उसको, जोमेटो गोल्ड ही कहते हैं ना, वो कुछ ले रखा है। तो ये बहुत देर से पिज़्ज़ा पता नहीं कहाँ भटक रहा है। ये जो राइडर है ना, एक ही जगह पे गोल गोल घूम रहा है। कुछ नवरात्रि का गरबा चल रहा है वहाँ पे। और ये ऊपर देखो क्या लिखा रहा है, योर ऑर्डर इज रनिंग लेट बाय जस्ट अ फ्यू मिनट्स, यू कैन क्लेम योर कूपन आफ्टर डिलीवरी। शायद इसका मतलब सीधा सीधा ये हो सकता है कि जितने भी रुपए लगे या तो उतने का ही आपको कूपन मिल जाएगा, या मतलब ऐसा ही कुछ होगा। तो मुझे ये बहुत सही चीज लगी। काफी बार ऑर्डर मतलब डिले हो जाते हैं, तो अब मैं सोच रहा हूँ मेरे वाले फोन पर हर फोन के ऊपर ये जो गोल्ड मेंबरशिप है ना, उसको एक्टिवेट कर लेंगे। देखो जोमेटो और स्विगी जब स्टार्टिंग में जब फेमस नहीं होता ना, खूब दबा के कूपन मिलते थे, बड़ा मजा भी आता था। अब तो सब मतलब एकदम से रुक से भी गए हैं और कहते हैं कि जोमेटो कंपनी है जो वो थोड़ा लॉसेस में चल रही है। तो वो भले ही लॉसेस में चल रही है, भाई हम इंडियन होने के नाते हमको कूपन्स बहुत प्यारे हैं, और अभी देखते हैं इस पे कुछ मिलता है कि नहीं मिलता। The next day. गुड मॉर्निंग गाइज, सुबह हो चुकी है और सुबह उठते ही हमने कर लिया है मिक्सी की धुन पे डांस। मम्मी ने चलाई मिक्सी, तो मैंने कहा मम्मी मिक्सी की धुन पे डांस कर लेते हैं। आज क्या है? बाबा की कसम। तो क्या बना रहे हो? चूरमा बन रहा है भाई बाबा की दसम पे, तो बाबा के लिए डांस कर दिया आज मैंने। हो रहा। 哎呦，我不家有石头，我搁这不家那一个，毛地车，毛地车，我人家2万块了。 वह बस जिम जाने के लिए निकल ही रहा था, और चूरमा तो मम्मी ने बना ही लिया था, आपने देख लिया था उससे पहले। अभी आपने देखा ना कि भाई प्लेन व्लेन उड़ रहे थे, बिल्कुल धमाधम प्रैक्टिस चल रही थी। कुछ तो क्या है कि इतना फास्ट मूवमेंट होता है ना, लगातार चक्कर काट रहे थे। बस अब यूं गया और यूं होके और अंडशंड, मतलब कुछ अलग तरह की प्रैक्टिस चल रही थी। अभी क्या चल रहा था वो तो नहीं पता, बाकी इनकी आवाज़ है ना बिल्कुल कान फाड़ आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैंने कहा फटाफट चल के देखते कि कर क्या रहे हैं भाई। चलो हो चुके हैं तैयार और अब जा रहे हैं जिम के लिए। और मम्मी यहाँ पे क्या तैयारी कर रही है पहले वो देख के चलते। मम्मी क्या तैयारी चल रही है यहाँ पे? आलू उबल रहे हैं। आलू उबल रहे हैं? किस लिए उबल रहे हैं? आलू उबाल के रख देते हो, पराठा सैंडविच सब्जी। हाँ, कभी भी क्या हमारा मन होता है ना, हम फिर आलू के पराठे और खा लेते हैं। और क्या बन रहा है भाई? और तो अभी सब्जियां ली है, अब साफ करूंगी, बनाऊंगी पालक और सोगरा, जो कि सोगरा बनाओगे? सोगरा वैसा मेरा फेवरेट है। छोटे छोटे काचरे मूली के अंदर 1-2 डालते हैं ना, टेस्ट बढ़ जाता है, वो बनाऊंगी। तो आज तो मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है। कल मेरी आंख में पता नहीं क्या हो गया था, तो हाँ एकदम से और मैंने नोटिस किया था, मैंने कहा ये लाल लाल क्यों हो रही है। थोड़ी ये भी हुई थी, लेकिन ये ज्यादा और सूज गई थी, थोड़ी छोटी छोटी सी हो गई थी। तो 2 दिन में अभी मैंने आई ड्रॉप डाली तो थोड़ा फर्क पड़ गया। आई फ्लू नहीं था, कुछ पता नहीं किसी। मैं ये सोचूं कि आई फ्लू जब जा रहा है, आप कौन सा आई फ्लू लेके आ रहे हो? पूरी लाल होती है और बहुत वो रड़कती है। हल्की सी ललाई थी और थोड़ा सा अंदर से ऐसे कड़ा कड़ापन और पानी थोड़ा निकला था, तो ऐसा लग रहा था, लेकिन वो आई फ्लू नहीं था। और कोई वजह है, कुछ आंख में चला गया, तो आज तो मेरा थोड़ा सा बेटर है, फिर भी थोड़ा सा है, अभी आई ड्रॉप डालूंगी। बेटर रहना चाहिए। और मैं बना रही हूँ मूली पालक काचरी डाल के, थोड़ा सा काचरा डाल के, और सोगरा, जो कि सोगरा तो वैसा एक नंबर। मम्मी पहले है ना, पहले क्या होता था कि मैं सोगरा है ना वो नहीं खाता था, उसको मैं सीमेंट वाली रोटी बोलता था। और ये जो आप लोग बोलते हो ना ग्लूटेन फ्री, ये ग्लूटेन फ्री है। और जो हेल्दी खाना खाना चाहते हैं, जैसे रागी है और भी कई तरह के आटे आते हैं जो ग्लूटेन फ्री होते हैं। हमारे बेसन में भी ग्लूटेन नहीं होता है। और जैसे ये हमारा होता है कुट्टू का आटा, और ये जो हमारा सिंघाड़े का आटा है, ये सब भी आटे जो हम व्रत में भी खाते हैं ना,
वो भी ग्लूटेन फ्री। अरे ये सारी चीजें इतनी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनको फैंसी चीजें करनी होती है। साथ ही साथ जो हमारे मारवाड़ में खाया जाता है बाजरा, वो भी ग्लूटेन फ्री होता है। हाँ। बहुत ताकतवर होता है। आप देखें किसान है, मजदूर है, ज्यादातर ग्लूटेन फ्री आटा, यानी कि हमारी मोटी मोटी बाजरे की और ताकत देखो उनके शरीर में जाती है, फौलादी गुड़ के ताकत। साथ खाते हैं। जिम जाने से पहले मम्मी आपसे एक सवाल, अभी मैंने कल परसों जो दिखाया था ना, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या, उसी के बारे में पूछ रहा हूँ आपको। मैं दिखाया था अभी वो आईफोन का नया जो 15 वाला वर्जन है वो लॉन्च हुआ था। लोग लाइनों में सुबह 4-4 बजे 3-3 बजे जाके और वहां पे लग रहे थे, यूं नहीं उठते वो नींद से। आपको ऐसा लगता है कि इतना पैसा एक ओवर हाइप्ड, मतलब जिसकी हवा बना रही कि उस फोन पे खर्च करना चाहिए? ये बताओ आप। तो मुझे ये फिजूल खर्ची लगती है, और बड़ी बात इसलिए लगती है क्योंकि मैं तो फोन ही नहीं रखती हूँ। कोई सा भी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे महंगा हो सस्ता, मैं फोन रखती ही नहीं हूँ। यहाँ तक कि लैंडलाइन भी हमारे यहाँ है, सबके पास, वो भी मैं कम ही यूज करती हूँ। मम्मी अपने लैंडलाइन का नंबर याद है? नहीं मुझे भी याद नहीं है। वो बड़ा है। हमने कॉर्डलेस लिया था दादी सा के लिए, ताकि धूप में या कहीं रूम में बेडरूम में हो तो उनको पकड़ा दे। और मैं तो दादी सा आजकल थोड़ा सा कम यूज में लेते हैं, पहले तो वो खूब बातें करते थे, लेकिन मैं तो उसको बस सिर्फ साफ करने के लिए हाथ लगाती हूँ, बाकी हाथ ही नहीं लगाती हूँ। और जो आईफोन वगैरह बोल रहे हैं ना, ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि अरे भाई ये तो फिजूल खर्ची, हाँ लेने को ले क्यों नहीं सकते, लेकिन क्या करना है, एक छोटा सा भी फोन होगा, बटन दबा के हाय हेलो कैसा हो कर लेंगे तो बहुत है मेरे लिए तो वो। इसलिए आईफोन तो मैं सोच ही नहीं सकती भैया, बहुत फिजूल खर्ची लगती है। पता नहीं क्या क्रेज है, लाइनों में जा रहे हैं। हम 5 बजे गए, 4 बजे वहाँ लाइन में लगे, मुंबई में गए, वहाँ गए, उसके स्टोर पे गए। भाई मैं तो सुन के पागल हो जाती हूँ। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईफोन 15 जरूर आया है, लेकिन मैं आपको 13, 14, 15 ये तीनों दे दूंगा ना, और उसको यूज करोगे ना, आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि इन्होंने नया क्या बनाया है। इतना सा चेंज करके और महंगा बेचते हैं। कई लोग कहते थे दूसरा फोन तो अटारे है, आईफोन हमारे लिए बेस्ट है, लेकिन मैं कहती थी मेरे लिए तो सब अटारे है, क्योंकि मैं तो फोन ही नहीं रखती हूँ। और आईफोन तो कचरा है, मैं कह रहा हूँ। अटाला भी बहुत अच्छा बोल दिया आपने उसको। मैं तो ये सब बच्चे लेते ना तो थोड़ा सा पकड़ाते, अरे मम्मी मैं कह अरे भैया पड़ा है, वापस दे देती हूँ। यहाँ तक कि मेरे को सिम डाल के दी, मैं तो भूल भी जाती हूँ, बज रहा है फोन कहीं पड़ा है, इसलिए अब मैं तो मना ही कर देती हूँ, सिम भी मत डालो भैया, मुझे तो चाहिए ही नहीं। देखो यार, एक्चुअली क्या है ना कि अब आईफोन 15 को मैं बताऊं इसलिए बेकार कर रहा हूँ, उसमें इनोवेशन साइड का कुछ है ही नहीं। जबरदस्ती इतना सा चेंज करके और कचरे जैसा फोन है ना रिलीज कर देते हैं। बेटर वैल्यू फॉर मनी क्या होगा? बेटर वैल्यू फॉर मनी जो मैं अभी फोन यूज कर रहा हूँ ना, ये अल्ट्रा सीरीज है सैमसंग की। अब आप कहोगे आपने इतने पैसे खर्च कर दिए, 1.25 लाख का ये भी है फोन, लेकिन ये हमारे काम आ रहा है। अगर मेरे काम नहीं आता ना, मैं कसम से बता रहा हूँ, 15 से 20 हजार रुपए का फोन मैं ले लेता ना, तो उससे भी मेरा काम चल जाता। मम्मी फिर से कुछ कहना चाह रही है अभी। साथ ही साथ मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये जो फोन है ना, ये बेकार नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि ये बेकार चीज है। कोई सा भी फोन लो, बस आपको सुनना है या किसी से बात करनी है, कहीं गए हैं, कोई मैसेज देना है, बर्थडे विश करना है, उन सब के लिए बहुत अच्छा है। आप कहीं भी हो, कोई काम अटक गया, आप बुला लो किसी को, ये सब चीजों के लिए जरूरी है। हाथ में है फोन तो आप इनसे काम में लो, लेकिन मिस यूज मत करो। मैं आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताऊं, कुछ जिनके पास पैसे नहीं है ना, वो मर के जाके किस्तों के ऊपर है ना ये फोन खरीदते हैं। और किस लिए? लोगों को चमकाने के लिए, या अपनी गर्लफ्रेंड को जाके चमकाने के लिए, देखो ये मेरे पास है, वो एप्पल दिखता है, जो रौब दिखाना है। हाँ, रौब दिखाना है, लेकिन असल में भर किस्तें रहे होते हैं, और उनको पता ही नहीं है कि वो किस्तों के ऊपर लेने का ना तो उनके वो काम का फोन रहता है, कुछ महीनों बाद उसकी रेट भी घट जाती है। जब तक उनकी किस्तें खत्म नहीं होगी ना, 15 लिया ना 16 भी आ जाएगा और किस्तें चलती रहेगी। ये तो हर साल निकालते रहते हैं, लोगों को ललचाते रहते हैं। हाँ, तो ये मानसिकता, ये कंपनी आपको ललचाएगी, बताएगी कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है आपके पास होगा ना, तो आप बहुत बेहतर दिखोगे। वो आपको बेवकूफ बना रही है। बहुत है ना, टेक्नोलॉजी ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। हाँ। और क्या मैं बताऊं, हम तो काम में लेते हैं, जैसे हम लोग वीडियो वगैरह बनाते हैं, अर्जुन लेता है, तो जैसे दूसरे कोई फोन भी काम में लेते हैं। वो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा उससे काम आता है, और हम उसको फेंकते नहीं है सालों तक, हम उसको रगड़ते हैं पूरा। हाँ, और आगे से आगे शिफ्ट कर देते हैं। तो किसी टेक्नोलॉजी की वजह से इसने नया लिया है, तो वो फोन हमारे इसके पापा को दे दिया जाता है, आगे से आगे क्योंकि वो खराब ही नहीं होता है, उसमें क्या खराबी है। हम सब काम में ले लेते हैं, मैं भी तो कभी फोन कर लेती हूँ। क्यों क्या होता है कि वो इतने महंगे फोन होते हैं ना, तो देखो उनमें ड्यूरेबिलिटी तो होती ही होती है, बस वो हमको क्योंकि लेटेस्ट चाहिए होता है तो हम उसको आगे खिसका देते हैं, ना बेचते हैं ना फेंकते हैं, घर में ही चलता रहता है वो। उनके डब्बे तक मेरे पास आज तक सेफ पड़े विद बिल। देखो यार, कंपनियां चाहेगी कि तुम खरीदो, वो एक हाइप बनाती है कि भैया इससे तुम स्टैंडर्ड वाले दिखते हो, इससे नहीं भाई, अपना व्यक्तित्व बनाओ कि अगर नोकिया का छोटा सा वो कीपैड वाला फोन भी हो ना, तो भी तुमको लोग पूछें। इससे कोई नहीं पूछने वाला, सब किस्तों पे लिए घूम रहे हैं बाहर। और भाई उसका देखो लाइव उदाहरण कौन है? मम्मी
ना फोन ना कुछ, लेकिन प्रसिद्धि टॉप पे। अब मम्मी के हाथ में अगर वो बटन वाला फोन भी होगा तो भी क्या फर्क पड़ेगा। व्यक्तित्व ऐसा बनाओ, ना कि ऐसा कि मेरा फोन हाथ में होगा तो ही लोग पूछेंगे मुझसे। भाई अब हम ये नहीं कह रहे कि आप ये मत लो, वो मत लो, या फलान चीज को छोड़ दो, फलान चीज को ले लो। सिर्फ हम किस तरह से खुद अपनी लाइफ में चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं ना, वो बता रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आजकल क्या होता है ना कि जैसे ही पैसा हाथ में आता है ना यूथ के, तो सबसे पहले जाएगा ये इस तरह के बर्बाद फोन खरीद लेगा, या क्या होगा कि लोगों को चमकाने के लिए कोई नई गाड़ी ले आएगा। अब गाड़ी और फोन या इस तरह की जितनी भी चीजें होती है ना, वो होती हैं लायबिलिटीज। समय के साथ क्या 2-2, 3-3 दिन जैसे जैसे बीतते जाते हैं ना, इनकी वैल्यू घटती जाती है। इनको लायबिलिटीज बोलते हैं। एसेट्स क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने सोना खरीद लिया, प्रॉपर्टी खरीद ली, या फिर शेयर्स में, स्टॉक्स में, अच्छे मतलब कंपनी की जो स्टॉक्स होते हैं ना उनमें इन्वेस्ट कर दिए, तो वो होते हैं आपके एसेट्स। टाइम के साथ साथ वो ग्रो करते हैं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब मैं क्लास 11th में था ना, उस टाइम मेरा सबसे पहला डीमेट अकाउंट खुल चुका था। और यार उस टाइम तो इतना ज़्यादा मतलब वो यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, और इतने ज़्यादा ये फाइनेंसेस वाले चैनल भी नहीं थे कि आपको फलान राय दे सके। उस टाइम भी मैं ये चीज़ सोच में रखता था। मैं हमेशा वही चीज़ परचेज करता हूँ जिससे मुझे लगता है कि मैं या तो कुछ प्रोडक्टिव कर सकता हूँ या कुछ ना कुछ इसका रिटर्न मैं निकाल सकता हूँ। और इसलिए मैंने ये चीज़ स्टार्टिंग में मेंशन कर दी थी। नहीं तो आप बोलोगे कि हमको तो महंगे फ़ोन लेने से मना कर रहे हो, और खुद लाख सवा लाख के फ़ोन आप खरीद ले और यूज़ में ले रहे हो कि भाई हमारे वो काम आ रही चीज़, हमारे लिए कुछ वो प्रोडक्टिव करके दे रही है। अगर सिर्फ रील्स ही देखने के लिए फ़ोन चाहिए होता ना, तो 10, 15, 20 हज़ार रुपये में अच्छे फ़ोन आ जाते हैं, उस पर बैठा बैठा स्क्रॉल करता रहता हूँ। तो भाई आज के वर्कआउट की जय, वर्कआउट हुआ समाप्त, और भाई अब प्रस्थान करते हैं सीधे अपने घर की तरफ। तो गाइस घर पे आते ही देख लो जिम से क्या दिख रहा है मुझे सामने नज़ारा। गर्मा गर्म सोगरे बन रहे हैं। क्या भाई मम्मी, सोगरे की तैयारी फुल हो गई है। और ये पास में क्या बन रहा है? मूली पालक कॉम्बो तैयार हो रहा है गाइस। देसी खाना बीट्स ऑलवेज क्या मम्मी, विदेशी खाना।